लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन गरीबी का जख्म मौत के बाद भी हरा ही रहता है। आज की कहानी एक ऐसे बदनसीब बेटे की है जिसके पास अपनी माँ के कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कपा देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई मौत जिंदगी दे सकती है। दिल थाम कर सुनिए ऑन सब स्टोरी की एक खास पेशकश। गांव की उस ढलती शाम में आसमान का रंग गहरा लाल था, जैसे किसी ने कुदरत के सीने पर जख्म कर दिया हो। गांव में महलों के बीच में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी दीवारों की मिट्टी गरीबी की मार से जगह जगह से झड़ चुकी थी। वहां बिरजू रहता था, जिसकी उम्र महज 20 साल थी, लेकिन उसके कंधों पर पूरे खानदान की मुफलिसी का बोझ था। उसकी मां हफ्तों से एक फटी हुई चटाई पर पड़ी मौत से जंग लड़ रही थी। उन्हें वह बीमारी थी जिसे अमीर इन्फेक्शन कहते हैं और गरीब बुरी नजर। रात का अंधेरा गहराने लगा। कड़ाके की ठंड हड्डियों तक को खपा रही थी। झोपड़ी के भीतर बिरजू अपनी मां के पैरों को अपनी फटी कमीज से ढकने की कोशिश कर रहा था। मां को रह रहकर उठने वाली वह काली खांसी उनके कमजोर शरीर को झकझोर कर रख देती थी। हर खांसी के साथ उनके मुंह से खून का एक कतरा निकलता, जिसे वो अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू में छिपा लेती ताकि बिरजू डर न जाए। बिरजू की जेब में सिर्फ 4 आने के सिक्के पड़े थे। वह बदहवास होकर गांव के साहूकार के दरवाजे पर पहुंचा। चौखट पर सर पटकते हुए वह चिल्लाया, मालिक, मेरी मां दम तोड़ रही है, बस कुछ रुपयों का इंतजाम कर दो, शहर वाले डॉक्टर के पास ले जाना है। मैं ताउम्र आपके खेत में बंधुआ मजदूरी करूंगा, बस आज बचा लो। साहूकार ने हुक्का पीते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, अरे बिरजू, जब हाथ में फूटी कौड़ी न हो तो बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। जा, उसे गंगा जल पिला, अब उसका वक्त आ गया है। बिरजू नंगे पैर भीगी आंखों से वापस अपनी झोपड़ी की ओर भागा। रास्ते में उसे वो ढाबा दिखा जहां से ताजी रोटियों की खुशबू आ रही थी। उसका छोटा भाई, जो भूख से बिलख रहा था, झोपड़ी के कोने में सोया हुआ था। बिरजू खाली हाथ घर घुसा। मां की सांसें अब उखड़ रही थीं। उन्होंने कांपते हाथों से बिरजू को करीब बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर धीमी आवाज में कहा, तो दोस्तों, इस बेबस बेटे का जख्म और भी गहरा होने वाला है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू रही है तो ऐसी ही हकीकत से जुड़ी दर्दनाक कहानियों के लिए हमारा चैनल ऑन सब स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी भावुक कहानी आपको छूट न जाए। तो बेटा, रोना मत। मेरी किस्मत में गरीबी थी, पर तू कभी हार मत मानना। अपने भाई को पढ़ाना, उसे शहर भेजना। रात के 2 बजे उस खामोश गांव में सिर्फ सियार के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक मां का हाथ बिरजू के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उनकी अधखुली आंखें छत की दरारों से दिखते एक अकेले तारे को ताक रही थीं। मौत कभी जिंदगी नहीं देती, वह तो बस इंसान की आखिरी उम्मीद भी छीन ले जाती है। सुबह हुई, लेकिन बिरजू के लिए उजाला नहीं आया। सबसे बड़ा दर्द तो तब शुरू हुआ जब अंतिम संस्कार की बारी आई। गांव के श्मशान में लकड़ी के लिए भी पैसे चाहिए थे। बिरजू ने अपनी मां की उस इकलौती पीतल की थाली को बेच दिया जिसमें वह उसे खाना खिलाया करती थी। कफन के नाम पर वही पुरानी फटी साड़ी थी जिसमें जगह जगह पैबंद लगे थे। जब बिरजू ने अपनी मां की अर्थी उठाई तो पूरा गांव देख रहा था, लेकिन कोई कंधे देने आगे नहीं आया, क्योंकि सब जानते थे कि बिरजू के पास 13वीं खिलाने के पैसे नहीं होंगे। वह अकेला अपनी मां के बेजान शरीर को एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी पर लाद कर ले गया। रास्ते की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जब गाड़ी का पहिया गड्ढे में फंसा तो मां का बेजान हाथ नीचे लटक गया, मानो वो आखिरी बार अपनी उस मिट्टी को छूना चाहती हो जिसने उन्हें ताउम्र सिर्फ भूख और दर्द दिया था। शमशान की आग ठंडी हो गई, पर बिरजू के दिल की आग कभी नहीं बुझी। वह आज भी उसी झोपड़ी में रहता है जहां की दीवारों से आज भी उसकी मां की खांसी की गूंज सुनाई देती है। मौत ने उसकी मां को तो शांत कर दिया, पर बिरजू को एक ऐसी सजा दे दी जहां उसे हर रोज अपनी गरीबी और उस आखिरी रात की बेबसी याद आती है। वह आज भी रात भर जागता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं नींद में वह अपनी मां का वो गिरता हुआ हाथ फिर से ना देख ले। तो दोस्तों, शमशान की आग तो शांत हो गई, लेकिन बिरजू की आंखों का पानी अभी भी उसकी गरीबी का गवाही देता है। मौत ने तो मां को छीन लिया, लेकिन बिरजू को हमेशा के लिए ऐसा सन्नाटा दे गया जिसकी गूंज कभी खत्म नहीं होगी। सच्ची तो है, मौत कभी जिंदगी नहीं देती, बस वो पीछे छूट जाने वालों के लिए तिल तिल मरने का एक सबक बन जाती है।